वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। तुर्की के मशहूर ड्रामा कुर्लुस उस्मान की पूरी टीम पहुंची चेचनिया। सदर रमजान कादरोफ ने दी थी दावत। चेचनिया की मेहमान नवाजी पर बोली कुर्लुस उस्मान की टीम, इस इस्तकबाल और लोगों के प्यार को रखेंगे हमेशा याद। फलस्तीन में होने वाले इलेक्शन से पहले सियासी पार्टियों के दरमियान तारीखी मज़ाकरात। हमास और फतह समेत इस्लामी जिहाद ग्रुप भी मज़ाकरात में हुए शामिल। कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब में 10 मस्जिदों को कर दिया गया सील। बाज मसाजिद को 24 और बाज को 48 घंटों के लिए किया गया बंद। बतौर राज्यसभा मेंबर गुलाम नबी आजाद का आखिरी दिन। हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर बताया फख्र। कहा, दुनिया के तमाम अरब ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसी हर किस्म की बुराई से है दूर। गुलाम नबी आजाद को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बताया बेहतरीन दोस्त। आजाद के बारे में बात करते हुए रो पड़े मोदी। ऐवान में आजाद को किया सैल्यूट। पहले ही टेस्ट में टीम इंडिया को इंग्लैंड ने 227 रनों से हरा दिया। 4 साल बाद घर में हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड ने सीरीज का किया फातिहाना आगाज। और पेश खबरों की तफसील। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की दुनिया की पहली 10 बड़ी आलमी मईशतों यानी वर्ल्ड्स 10 मोस्ट एक्सपेंसिव इकोनॉमिक कंट्रीज़ में शामिल होने का टारगेट रखता है, जिसके लिए मुल्क में सरमायाकारी और दीगर मंसूबों को यकीनी बनाने का काम जारी है। एर्दोगान ने कहा कि आज तुर्की आलमी सतह के मेगा प्रोजेक्ट्स का हामिल है। सदर का यह भी कहना था कि तुर्की फ्यूचर में स्पेस टेक्नोलॉजी, हाईटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खुद कफील होने का भी टारगेट रखता है। चेचनिया के सदर रमजान कादरोफ की जानिब से दी गई दौरे की दावत पर मशहूर तुर्क ड्रामा कुर्लुस उस्मान की टीम चेचनिया पहुंची, जहां उनका शानदार और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कुर्लुस उस्मान के एजाज़ में एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़द की गई। चेचनिया के सदर रमजान कादरोफ ने टीम का रिवायती इस्तकबाल किया और डिनर का अहतमाम कराया। सदर रमजान कादरोफ ने कहा कि तुर्क भाइयों की मेज़बानी मेरे लिए एक फ़ख्र है। तुर्क ड्रामा सीरियल की टीम के एजाज़ में एक म्यूज़िक कंसर्ट भी हुआ, जिसमें चेचनिया के फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। तुर्क फनकारों ने चेचनिया के सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो चेचनिया की मेहमान नवाजी के फ़ैन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस इस्तकबाल को वो हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि चेचनिया के सदर और अवाम ने उनसे जिस मोहब्बत का इजहार किया है वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। फ़लस्तीन के अहम सियासी जमातें हमास और फतह समेत दीगर सियासी पार्टियों ने इस साल के इलेक्शन से पहले तवील अरसे से चले आ रहे अख्तलाफात का हल तलाश करने के लिए पीर को मिस्र में मज़ाकरात किए। मिस्र गुज़िश्ता 14 साल से सदर महमूद अब्बास की फतह पार्टी और उसके हरीफ मुसल्लह ग्रुप हमास के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। हमास इसराइल से किसी भी किस्म की बातचीत की मुखालिफत तहरीक है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 15 सालों में गज़ा, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में कोई भी इलेक्शन नहीं हुए। कायरा में होने वाले मज़ाकरात में तकरीबन 1 दर्जन सियासी ग्रुप्स ने शिरकत की। इन ग्रुप्स में इस्लामी जिहाद नामी जंगजू ग्रोह भी शामिल है। ये ग्रुप 1996 और 2006 में होने वाले इलेक्शन में इसने हिस्सा नहीं लिया था और अब वो इस साल इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखता है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने खिलाफ लगे करप्शन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। यरूशलेम की एक अदालत में पेश हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपने खिलाफ लगे करप्शन के चार्जेस की पूरी तरह से तरदीद की है। बता दें कि नेतन्याहू पर अपने दोस्तों से गिफ्ट वसूल करने का इल्ज़ाम है। नेतन्याहू पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसराइल के मीडिया मुगलिस को उनकी इमेज के बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग करने के बदले में कानूनी छूट देने का वादा भी किया था। नेतन्याहू उन इल्ज़ाम को अपने खिलाफ विच हंट करार देते हैं।
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے عدلیہ میں اصلاحات اور قانون سازی کا ماحول بہتر بنانے کے لیے 4 نئے قوانین پیش کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد نے کہا ہے کہ عدلیہ میں اصلاحات کے لیے نئے قواعد و ضوابط اسی سال جاری کیے جائیں گے۔ ان سے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے اصولوں اور شفافیت کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ دبئی پولیس نے کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لگائی گئی گائیڈ لائنز پر عمل نہ کرنے پر ریگستان میں لگائے گئے ایک تفریحی کیمپ کو بند کرا دیا۔ اس کے آرگنائزرز اور اس میں شامل تمام لوگوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ دبئی کے میڈیا دفتر کے مطابق پولیس نے دبئی ٹورزم کے ساتھ مل کر صحرائی کیمپ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس کیمپ کے آرگنائزرز کو کورونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کے الزام میں 50,000 درہم اور اس کے ہر شریک ممبر کو 15,000 درہم جرمانہ عائد کیا ہے۔ میڈیا دفتر نے اس کیمپ میں منعقد کی جانے والی پارٹی کی فوٹوز بھی جاری کی ہیں۔ ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کیمپ میں شامل لوگ سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ بلا روک ٹوک آپس میں گھل مل رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مختلف شہروں کی 10 مسجدوں میں کورونا کیسز سامنے آنے کے بعد انہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا کیسز سامنے آنے کے بعد ریاض میں 5، ہریملا گورنری میں 3 اور افلاج میں الادم میں ایک مسجد کو سیل کیا گیا ہے۔ باہا میں المندق کے مقام پر بھی ایک مسجد کو سیل کیا گیا ہے۔ ایک مسجد کو ایسٹرن دمام، 3 کو نارتھ بارڈر کے قریب سیل کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض مساجد کو 24 اور بعض کو 48 گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی انتظامیہ سے مساجد میں جراثیم کش اسپرے چھڑکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں یمن کی آئینی حکومت کی بحالی میں مدد کرنے والے عرب اتحاد نے سعودی عرب پر حوثی باغیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ عرب اتحاد کے مطابق حوثیوں کی طرف سے بھیجے گئے بارود سے بھرے ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ عرب اتحاد نے بیان میں کہا کہ حوثی باغی شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر کے انٹرنیشنل رائٹس کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق حوثی باغیوں کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے اتوار کی صبح اور شام حوثیوں کے 4 بارودی ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔